राम राम भाई। देखो, राजस्थान बोर्ड ने 12th क्लास का इंग्लिश का मॉडल पेपर है वो जारी कर दिया है और उसमें जो आपके क्लोज से संबंधित जो क्वेश्चन है वो इस बार पैटर्न दिया है उन्होंने। आपको 2 क्लोज दिए जाएंगे और एक वर्ड दिया जाएगा, उस वर्ड से आपको उन दोनों को जोड़ना है। बहुत इजी है। काफ़ी बच्चे मेरे को बोल रहे थे, लगभग मॉडल पेपर को आए हुए 1 सप्ताह बीत गया, मैं थोड़ा काम में बिजी था इसलिए क्लास नहीं ले पाया। आज देखो हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। हालांकि मॉडल पेपर में उन्होंने आपके लिए सिर्फ 2 वर्ड दिए, होम और वेयर, लेकिन हमको ये मान के चलना है कि केवल होम और वेयर है वो ही हमको नहीं पढ़ना है। हमारे सिलेबस में जो दिए हुए हैं वो हमको पढ़ने पूरे हैं। तो किस प्रकार से हम इनको सीख सकते हैं और किस प्रकार से हमको काम में लेना है, इसके लिए हमको क्या करना चाहिए वो मैं बताऊंगा। और 3-4 क्लास जो इस क्लोजेज के बारे में होगी वो मैं लूँगा। आज जो हम हैं वो चर्चा करेंगे, वो हमारे विशेष वर्ड हैं। देखो, टॉपिक है अपना क्लोजेज। क्लोजेज में आज की क्लास में जो है वो हम बात करेंगे हु, हुज, होम और विच। ये 4 वर्ड जो हैं वर्ड्स, इनके बारे में हम बात करेंगे। होता क्या, राजस्थान बोर्ड ने जो इस बार पैटर्न दिया आपके, उसमें आपको 2 क्लोज देंगे, यानी एक आपको देंगे मेन क्लोज और एक देगा आपको सबऑर्डिनेट क्लोज। अब करना क्या है, आपको इन दोनों को है वो ज्वाइन करना है और उसके लिए आपको इस प्रकार के कुछ वर्ड देंगे। हम आज की क्लास में केवल इन 4 वर्ड्स पे बात करने वाले हैं, बाकी वो वर्ड काफ़ी हो सकते हैं, तो इनको जोड़ना है आपको। अब आपको देखो करना क्या है, इन दोनों को जोड़ने के लिए ये चीज़ें जो है आपको आनी चाहिए। इसमें आपको मिलेगा ही, सी और दे। यदि आपसे दोनों क्लोजेज को जोड़ने के लिए हु का प्रयोग करना है तो आपको जो सबऑर्डिनेट क्लोज है उसमें आपको ही, सी या दे है वो मिलेगा। सिंपल है, इनको ओमिट कर देना यानी हटा देना और उसकी जगह आपको हु काम में लेना है। ठीक, हुज से यदि जोड़ने की बात है, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पेपर वाला आपको खुद देगा। केवल आपको समझ होनी चाहिए कि ये है वो किन किन के जगह काम में ले सकते हैं। हुज में बात करते हैं तो आपको मिलेगा हिज, हर या दयर। सिंपल, ये दिया हुआ मिलेगा, ये आपको सबऑर्डिनेट क्लोज में मिलेगा। इनको ओमिट करना है और इनकी जगह हुज काम में लेना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं होम में। होम में भी आपको हिम, हर और देम है वो दिया हुआ होगा सबऑर्डिनेट क्लोज में। इनको ओमिट करो और यहाँ पे आपको होम काम में लेना है। ठीक है, विच की बात करते हैं तो विच में आपको इट, दिस, दैट और दे, ये 4 वर्ड दिए हुए मिलेंगे। हटाना है 4, मतलब इनमें से कोई एक होगा, उसको आपको ओमिट करना है और उसकी जगह आपको विच जो है वो काम में लेना है। सिंपल है, 2 क्लोज मिलेंगे, एक होगा मेन क्लोज। मेन क्लोज में आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है, जोड़ना है आपको सबऑर्डिनेट क्लोज। ये सबऑर्डिनेट क्लोज जो है ना, इसमें आपको ये वाली चीज़ें इनमें से कुछ भी मिल सकता है। यदि अगला आपसे हु से जुड़वाना चाहता है तो सबऑर्डिनेट क्लोज में आपको ही, सी, दे मिलेगा। हुज से जुड़वाना चाहता है तो सबऑर्डिनेट क्लोज में हिज, हर, दयर मिलेगा। हिम, हर, देम ये यदि दिया हुआ होगा तो समझ लेना वो होम से जुड़वाएगा। विच यदि इससे जोड़ना है तो सबऑर्डिनेट में आपको इट, दिस, दैट और दे भी मिल सकता है। हालांकि दे की संभावना बहुत कम है लेकिन दे सकता है, तो आपको वहाँ पे
विच लगाना है। ठीक है, ये इतनी चीज़ नोट कीजिए। अब आगे चलते हैं, इनके एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले हु की बात कर लेते हैं, वेरी इजी है। एग्जाम्पल देखो कैसे मिलेगा आपको, आपके पेपर में जो है क्वेश्चन है वो किस प्रकार से आएगा। जैसे मान लो आपसे हु से ज्वाइन करवाना है, तो हु में सीधी सी बात है, मैंने आपको बता रखा है, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए भाई। इन चीज़ों की जगह जो है वो हु काम में लिया जाता है। सिंपल, ये चीज़ें दी हुई मिलेगी आपको, इनको करना क्या है, ओमिट कीजिए और इनकी जगह हु काम में लीजिए। ठीक है, बात करते हैं एग्जाम्पल से। वेरी सिंपल है, आई नो, देखिए आई मैट ए गर्ल, मैं एक लड़की से मिला, फुल स्टॉप, सी इज माई फ्रेंड, कोष्टक में आपको दिया हुआ मिलेगा हु। अब देखो, आई मैट अ गर्ल, मैं एक लड़की से मिला, सी इज़ माई फ्रेंड, वह मेरी मित्र है। इसको आपको करना क्या है, देखो सबॉर्डिनेट क्लोज है, मेन क्लोज तो ये हो गया, इसमें आपको कोई परिवर्तन नहीं। ये सबॉर्डिनेट जो क्लोज है इसमें आपको मिल गया सी, ये जैसा कि ऊपर बताया हुआ है, सी मिल गया, इसको यहाँ से ओमिट कीजिए यानी हटाइए, और ये हु जो है वो इसकी जगह काम में लीजिए। तो ये लो, हु इज माई फ्रेंड, ये टुकड़ा जो है आपके लिए तैयार है। अब इसको इसमें जोड़ना कहाँ है, तो देखिए सीधी सी बात है, ये सी जो है ये किसके लिए आया है, मेरे लिए तो आया नहीं है। ये सी जो आया है ये इस लड़की के लिए आया है, इस लड़की के लिए आया, तो ठीक इस लड़की के बाद में इस टुकड़े को जोड़ना है। आई मैट ए गर्ल हु इज माई फ्रेंड, सिंपल है। दूसरा एग्जाम्पल और देखिए, एक से बात नहीं समझ में आती है, दो से आ जाएगी ज़रूर। दूसरा एग्जाम्पल जैसे ऐसे मानिए कि यू, जैसे कोई आपने कोई काम किया है या उससे हिसाब से, या किसी से मिलने का है या किसी को कुछ देने का है, किसी प्रकार के एग्जाम्पल ले लो आप। आपको करना क्या है, सेकंड वाला जो आएगा ना उसमें आपको ये तीन चीज़ विशेष देखनी। अगला चाहे कुछ भी लिखे, आपको पढ़ना आए या नहीं आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये चीज़ आपको नोट कर लेनी है। जैसे यू नो ए टीचर, कि तुम जैसे एक अध्यापक है उसको जानते हो, वो करता क्या है, ही टीचर्स एल, ये लो, यू नो ए टीचर, तुम एक अध्यापक को जानते हो, ही टीचर्स इंग्लिश, जो अंग्रेजी पढ़ाते हैं ना, जो अंग्रेजी पढ़ाते, हु से जोड़ना है, दिया हुआ है आपको, देखो ये ही पढ़ा, ये देख लिया आपने, ही आया है, हटाना है, क्या बनेगा, हु टीचर्स इंग्लिश। ठीक है, अब देखो, अब इसको जोड़ना है, तो एक्चुअल में ये ही है आया किसके लिए है, तुम्हारे लिए आया है या इस टीचर के लिए आया है, इस टीचर के लिए आया है। ठीक है, टीचर के लिए आया है, तो इसमें देखिए ये हो जाएगा, यू नो ए टीचर हु टीचर्स इंग्लिश। ये लो, वेरी सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये जो दिखते हैं इनको हटाओ, इनकी जगह जो वर्ड दिया है वो डालो,
और फिर ये वर्ड एक्चुअल में आया किसके लिए है उसके बाद में उसको टिका दो और लिख दो। वेरी इजी। एक उदाहरण से और बात करते हैं, देखिए ये नोट कीजिएगा। एक उदाहरण और दे देता हूँ हुक्का, फिर आगे वालों के बारे में चर्चा करते हैं। बहुत इजी है, ज़्यादा दिमाग इनमें लगाना नहीं है। देखिए थर्ड एग्जाम्पल से बात समझिए। जैसे है ये है सरला इज ए टीचर। सरला जो है वो एक अध्यापिका है। सी इज माई वाइफ। हु से जोड़ना है, बहुत इजी है। हु दिया हुआ है, ये आपको यदि याद है तो दिख गया, ये आपको सी ओमिट कीजिए, हु डालिए, क्या बनेगा हु इज माई वाइफ, वह मेरी पत्नी है। अब ये टुकड़ा क्या, अब जोड़ना किसे, एक्चुअल में ये सी है, ये आया किसके लिए है, ये आया है इस सरला के लिए। तो इस सरला के बाद में ये टुकड़ा आपको चिपकाना है। देखिए सरला हु इज माई वाइफ इज ए टीचर। सरला आ गया, फिर ये टुकड़ा चिपका दिया इज माई वाइफ, फिर ये जो बच गया है वो आगे उतार दिया इज ए टीचर। तो इस प्रकार से है वो हु को काम में लेना है, ऐसे इनको ज्वाइन किया जाता है। नेक्स्ट जो आगे हैं उनके बारे में बात करते हैं फटाफट। ये बहुत इजी है, तरीका सभी में सेम ही रहेगा, इनमें कोई परिवर्तन वाली बात नहीं है। कि बस आपको ध्यान में होना चाहिए कि किस चीज़ की जगह क्या आना है और इसको कहाँ जोड़ना है और कौन सा वर्ड है वो कहाँ में लेना है। और कौन से वर्ड की तो आपको समस्या नहीं है, पेपर वाला खुद देगा। आपको तो सिर्फ यही ध्यान रखना है कि किसको ओमिट करके जोड़ ये डालना है और जोड़ना कहाँ पे। 2 नंबर में देखिए आप बात करते हैं हुज की। वेरी सिंपल है, इसमें आपको मिलेगा हिज, हर या दयर। इसको सिंपल सी बात है, ये आपको दिया हुआ मिलेगा, सबऑर्डिनेट क्लोज में ओमिट कीजिए, हुज लगा दीजिए। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल से बात समझिए। जैसे आई मैट ए गर्ल, मैं एक लड़की से मिला। हर फादर इज ए मिनिस्टर। आपको जोड़ना किससे है, हुज से जोड़ना है। आई मेट ए गर्ल हर फादर इज़ ए मिनिस्टर, मैं एक लड़की से मिला जिसके पिताजी वो एक मंत्री हैं। ठीक है, हुज है। अब देखो ये हर जो है वो दिख गया, हटाइए, डालिए हुज फादर इज ए मिनिस्टर। ये इतना तो तैयार कर लिया। अब इसको जोड़ना कहाँ है, तो ये हर एक्चुअल में आया किसके लिए, मेरे लिए या इस लड़की के लिए, ये इस लड़की के लिए आया है। तो सीधी सी बात है, इस लड़की के बाद में ये टुकड़ा जोड़ दिया जाएगा। यानी क्या बनेगा, आई मैट ए गर्ल हुज फादर इज ए मिनिस्टर। ये लो, आई मेट अ गर्ल हुज फादर इज ए मिनिस्टर बन गया, कोई समस्या नहीं है। एक एग्जाम्पल और देखिए, जैसे एग्जाम्पल देखिए, सीमा इज माई फ्रेंड। सीमा है वो मेरी दोस्त है, और हर ब्रदर
ये पीछे वाला ही हर का था, ये भी हर का है। चलो एक काम करते हैं, हिज का दिखा देते हैं। ये वो सेम वही तरीका रहेगा, यहाँ पे ये हुज डाल के और वो ऐसा उतार देंगे। चलो इसको थोड़ा सा परिवर्तन कर देते हैं। यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं जैसे रमेश है, रमेश इज़ माई फ्रेंड, तो यहाँ पे हिज आ जाएगा ना, हो गया चेंज। हिज सिस्टर इज वेरी फैट, हुज से जोड़ना है, इजी है। रमेश इज माई फ्रेंड, रमेश मेरा दोस्त है। हिज सिस्टर इज वेरी फैट, उसकी बहन है वो बहुत मोटी है, इजी है। हिज को हटाना है, ये हुज यहाँ डालना है, आपके पास बन जाएगा हुज सिस्टर इज वेरी फैट। ठीक है, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ लेना। बन जाएगा क्या ये जोड़ने से, ये बन जाएगा रमेश इज माई, सॉरी रमेश है, एक्चुअल में ये हिज आया किसके लिए है, ये इस रमेश के लिए, तो इस रमेश के बाद ये टुकड़ा आएगा, यानी रमेश हुज सिस्टर, हुज सिस्टर इज वेरी फैट। ठीक हो गया। फिर ये पीछे बच गया इज माई फ्रेंड, तो इज माई फ्रेंड, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। अब बात करते हैं आगे होम की, ये नोट कीजिएगा। अब तीसरे नंबर में चलते हैं। वही तरीका रहता है, वर्ड को देखो, जो वर्ड जिसके लिए आया उसको हटाओ, उसमें लगा दो, और जिसके लिए आया है वो जो मेन नाउन है आपका, जो आपको मेन क्लोज में मिलेगा, उस मेन क्लोज के आगे उसको लिख दो। इतनी ईजी है। नंबर 3 में देखिए, जैसे होम, होम में आपको मिलेगा हिम, हर या देम। सिंपल, ये चीज़ें दी हुई होगी, हटा देना और होम डाल देना। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल से बात समझिए डायरेक्ट, उनमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, एक बार याद हो गया सेम रहेगा। एग्जाम्पल रहेगा सीमा इज माई फ्रेंड, सीमा इज माई फ्रेंड। सीमा जो है वह मेरी दोस्त है, और आई गेव हर, आई गेव हर, आई गेव हर ए गिफ्ट। ठीक है, ये होम से जोड़ना है। अब देखिए, सीमा इज माई फ्रेंड, सीमा मेरी दोस्त है। आई गेव हर ए गिफ्ट, मैंने उसको एक गिफ्ट दिया। अब देखो ये हर है, ओमिट कीजिए, और एक बात का ध्यान रखिएगा, ये WH वर्ड जो है ना, ये फ्रंट में आते हैं। ये लगभग आप बचपन से देखते आए हो, WH वर्ड है आपके हु, होम है, हुज है, विच है, वाई है, वेयर, जो भी वेन है, आप कहाँ में लेते हो, फ्रंट में लेते हो। तो ये भले बीच में आया हो, हटेगा ये आएगा फ्रंट में, बनेगा क्या, होम आई गेव ए गिफ्ट। होम आई यानी ये बन जाएगा आपका होम आई गेव ए गिफ्ट, ये बन गया। अब इसको जोड़ना कहाँ है, ये हर है, ये आया किसके लिए, माय फ्रेंड है। तो माय फ्रेंड कौन है, सीमा है। तो एक्चुअल में ये हर जो है ये सीमा के लिए तो आया है, तो इस सीमा के बाद में इसको टिकाना, यानी ये बन जाएगा आपका सीमा whom I gave a gift, ठीक है, is my friend, is my friend। ये लो, कितना इजी है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, चलो सीमा की बात हो गई, सरला की कर लेते हैं। सरला इज ए
टीचर, सरला जो है वो एक अध्यापिका है। और I met her yesterday। यही होम से बनाना है। सरला इज अ टीचर, सरला एक अध्यापिका है। आई मेट हर यस्टरडे, मैं उसे कल मिला। तो देखो ये हर ओमिट करके यहाँ पे ये डालना है, फ्रंट में आएगा जैसा ऊपर वाले में बताया था। ये इसी प्रकार से, यानी ये बन जाएगा होम आई मेट यस्टरडे। और एक्चुअल में ये हर जो है वो आया किसके लिए है, इस सरला के लिए। तो इस सरला के बाद में वो आपका क्लोज आएगा, यानी ये बन जाएगा सरला whom I met, सरला, ये तो ये है whom I met yesterday is a teacher, ठीक है, बन गया, कोई समस्या नहीं है, इजी है। चलो अब लास्ट एक जो बचा उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, विच के बारे में। वो ठीक है से बने, उसके लिए देखो क्या क्या आ सकते हैं, ये नोट कीजिएगा। इसको एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाना, यानी आपको जो वर्ड बता रहा हूँ मैं कि ये ओमिट करने, वो वर्ड ध्यान में होने चाहिए। उनके केस के बारे में, इनमें क्या है देखो, ये तीन अभी जो आपने पढ़े हैं ये एक्चुअल में केस से संबंधित थे। यानी हु जो था वो जो सब्जेक्ट, हु जो है वो सब्जेक्टिव केस है, तो जो सब्जेक्टिव केस में आ सकते हैं जैसे ही, सी और दे, उनको ओमिट करेगा। हुज जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है, तो ऑब्जेक्टिव केस में जो आएंगे जैसे हर है, हिज है या दैयर है, उनको ओमिट करेगा। और हुम जो है, सॉरी, वो पजेसिव केस है। हुज जो है वो पजेसिव केस है, तो वो हर, हिज, हिम को, ही वो दैयर को करेगा। और हुम जो है ये है आपका ऑब्जेक्टिव केस, तो ये हिम को, हर को या देम को ओमिट करके उनकी जगह आएगा। लास्ट वाला जो है वो आपका है नंबर 4 विच। वेरी इजी है, इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, इट, दिस, दैट और कभी कभार। ये रेयर केस में है, कम चांस है जिसके, लेकिन आ सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता। ये मिलेंगे तो आपको क्या करना है, ओमिट कीजिए और विच का प्रयोग कर दीजिए। सिंपल एग्जाम्पल, आई लॉस्ट माई वॉच, मैंने अपनी घड़ी खो दी है। दैट वॉज वेरी कॉस्टली। विच से जोड़ना है, सीधी सी बात है, जो अब तक हम जोड़ते आए वही तरीका यहाँ फॉलो करना है। मैंने मेरी घड़ी खो दी है, दैट वॉज वेरी कॉस्टली, वो घड़ी जो बहुत कीमती थी, यानी दैट को ओमिट कीजिए, विच लगाइए। एक्चुअल में दैट आया किसके लिए है, मेरे लिए या घड़ी के लिए, घड़ी के लिए, तो घड़ी के बाद टिका देना, आई लॉस्ट माई वॉच विच वॉज वेरी कॉस्टली। ये लो, कोई समस्या नहीं। एक उदाहरण और देखिए, जैसे दिस पेन, मान लो इस मार्कर की बात करूं, दिस पेन इज मान लो इसकी सुंदरता के बारे में बात करें, या दिस पेन इज ब्लैक, मान लो ये पेन काला है, दिस पेन इज ब्लैक, इट इज माइन। विच से जोड़ना आपको, सिंपल सी बात है, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। इट आ गया है, विच डाल देना है। इट एक्चुअल में आया किसके लिए, ब्लैक के लिए या पेन के लिए, इस पेन के लिए आया है, तो इस पेन के इसके लिए है, तो इसके बाद में है वो आगे वाला टुकड़ा जुड़ेगा, यानी बनेगा ये
ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, यानी दिस पेन विच इज माइन, द पेन विच इज माइन इज ब्लैक, यानी पेन जो मेरा है वह काला है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको दिए वर्ड को देखना है। ये एग्जाम में आपको मिलेगा। इसमें ओमिट करने वाले मैंने आपको चारों के लिखवा दिए हैं, उनको आप आसानी से देखना, ओमिट करना और उसकी जगह दिया गया वर्ड डाल देना। ठीक है, फिर करना क्या है, वो सेंटेंस तो आपका तैयार हो गया, फिर उसको जोड़ना कैसे। तो जोड़ना सीधी सी बात है कि जो आप वर्ड हटाते हो उस पर ध्यान देना कि वो प्रनाउन वर्ड सारे प्रनाउन ही है, ये वो प्रनाउन एक्चुअल में आया किसके लिए। तो यानी वो जो नाउन है ना, प्रनाउन हटाओगे तो उसका नाउन भी मिलेगा आपको पीछे वाले में, तो उस नाउन के जस्ट बाद सबऑर्डिनेट क्लोज जोड़ देना और पीछे जो लास्ट में आपके पास मेन क्लोज का जो हिस्सा बचता है वो उसमें आगे टिका देना। जैसे आपने ये विच है, ये इट को हटा के जोड़ दिया। अब ये इट एक्चुअल में पेन के लिए आया, तो पहले पेन को लिखा, फिर इस पेन के लिए आया, तो जो बात है वो पूरा क्लोज यहाँ टिकाया, और फिर लास्ट में आपके पास जो ये इज ब्लैक, या ऊपर वाले में जैसे माई वॉच वगैरह है, ये जो चीज़ें आपने लास्ट में बची थी वो टिका दी थी। अच्छा, इसमें ये गड़बड़ कर दी क्या, आई लॉस्ट माई वॉच विच वॉच वेरी कॉस्टली। हाँ सही है, यानी ये वॉच के लिए आया था एक्चुअल में, तो इसके आगे आ जाएगा, है ना, कोई नहीं। तो इस प्रकार से आपको ये बस ध्यान रखना है, वेरी सिंपल है। वर्ड देखो, हटाओ, डालो, जिस नाउन के लिए आया है उस नाउन के जस्ट बाद काम में लो। ठीक है, आगे के जो बचे हुए हैं उनकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक बार अच्छे से समझ लेना इसको, न भी समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं, बार बार देखना। स्क्रीन पे बार बार मेरे नंबर आते हैं, तो उनमें आप मेरे को टेक्स्ट मैसेज व्हाट्सअप करके जो चीज़ नहीं समझ में आती है पूछ सकते हो। व्हाट्सअप से आपको है इसका सॉल्यूशन या नोट्स है वो प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ठीक है, जब तक के लिए धन्यवाद। आगे वाले की चर्चा करते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।